हेलो। तो आज हम देखेंगे PYQ ऑफ सॉलिड स्टेट के जितने भी PYQ आए हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड के लिए अब तक वो सारे हम अभी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो बोथ शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल इफेक्ट, दोनों कौन शो करता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के जो एग्जाम्पल हैं अभी मैं बताता हूँ। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ZNS, AGCL, AGBR और AGI। ठीक है, और जो शॉर्टकी डिफेक्ट है उसके एग्जाम्पल क्या हैं। शॉर्टकी के एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CSCl और AGBR। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है कॉमन है एग्जाम्पल जो दोनों शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में आ रहा है। तो देखो कौन सा आ रहा है कॉमन एग्जाम्पल। देखो यहाँ AGBR है और यहाँ पर भी AGBR है, तो AGBR कॉमन आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, AGBR राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, देखो इधर फ्रैंकल डिफेक्ट देख लेते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है कि इसके अंदर क्या है, जो आयंस जो होते हैं कैटाइंस और एनाइंस, तो इसमें जो एनाइंस है ना बहुत बड़े साइज में होते हैं, यानी कि आयंस का जो साइज है वह क्या है, साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है आयंस का। तो उस कारण से जैसे ये जो आयन है, बड़े बड़े आयन हैं, जैसे क्लोरीन के आयन है, ठीक है, क्लोरीन के आयन है, ये क्लोरीन, तो इनकी जो इंटरस्टिशियल साइट है, ये इंटरस्टिशियल साइट है, इसके बीच में आयंस के बीच में ये इंटरस्टिशियल साइट है, इसके अंदर क्या आ जाता है, कैटायन आ जाता है अपनी जगह को छोड़ करके। ठीक है, और अच्छे से देखो ये तो इस इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, जैसे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो जैसे क्लोरीन है, ये Ag है, ये क्लोरीन है, ये Ag+ है, इसी प्रकार से ये क्लोरीन, ये Ag+ होगा यहाँ, और यहाँ क्या होगा, Cl- होगा, यहाँ Ag+ होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आयन है। तो ये जो है Ag+ जो है यहाँ से अपनी साइड को छोड़ करके, यहाँ से अपनी साइड को क्या कर देगा, छोड़ देगा Ag+, यहाँ वैकेंट हो जाएगी, जगह खाली रह जाएगी, और ये Ag+ जो है कहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पर Ag+ आ जाएगा। ठीक है, इसकी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, तो इस कारण से ये डिफेक्ट होता है। तो इसमें क्या है, कोई भी डेंसिटी वगैरह चेंज नहीं होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में, नो डेंसिटी चेंज। क्यों? क्योंकि आयंस तो जितने हैं उतने ही बने हुए हैं, स्टाइक्योमेट्रिक जो है बनी हुई है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये क्या होते हैं, कोई डेंसिटी का चेंज नहीं होता है, आयंस का जो है चार्ज जो है लैटिस का वो बना हुआ रहता है। ठीक है, जो भी है, तो इसमें बस यह लैटिस में डिसलोकेट हो जाता है, जो अपनी साइड को छोड़ करके कैटाइन लेफ्ट इट्स ओन साइड एंड शिफ्ट टू इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, और मतलब डिसलोकेट हो जाता है यहाँ से, तो इसे इस कारण से डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में जो है एनाइन जो हैं सिमिलर साइज के होते हैं कैटाइन के, एनाइन और कैटाइन क्या होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। उस कारण से इसमें जो है जितने नंबर ऑफ कैटाइंस रिमूव होते हैं उतने नंबर ऑफ एनाइंस भी रिमूव होते हैं। तो इसके कारण से इसमें क्या है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी इसमें क्या है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल को यहीं पर समझाने के लिए मैं यहीं पर इसमें Ag की जगह यहाँ Na ले लेते हैं। जैसे ये है, इसमें क्या है, यहाँ Na है, Na+ या Na+, तो यहाँ से एक Na+ और एक Cl दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो उसकी जो आयनिक बैलेंस, आयनिक जो है वह भी बनी रहेगी,
और ये इसमें क्या डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एक Na और एक Cl चला जाएगा यहाँ से, उस कारण से ये वैकेंट हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, शॉर्ट डिफेक्ट होता है। यहाँ से चले गए तो डेंसिटी क्या होगी, इसमें कम हो जाएगी। ठीक है, ये शॉर्ट डिफेक्ट होता है। तो इनमें जो एग्जांपल्स हैं शॉर्ट डिफेक्ट के, NaCl, KCl, CSCl। ठीक है, NaCl, KCl, CSCl और AgBr जो है ये शॉर्ट डिफेक्ट के एग्जांपल है। और फ्रैंकल डिफेक्ट के जो एग्जांपल हैं वो क्या है, ZNS, AgCl, AgBr, AgI। तो AgBr जो है वह कॉमन है दोनों के अंदर, शॉर्ट की इफेक्ट और जो है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पर हमने ये डिफेक्ट भी पूरा कंप्लीट कर लिया और ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो आयंस जब हमने पढ़े थे आयनिक कंपाउंड्स में हमने पढ़े थे, सोडियम क्लोराइड भी पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड और ZNS जिंक ब्लेंड है ना, और CSCl फ्लोराइड स्ट्रक्चर ये पढ़ी थी। तो हमने देखा था कि जो सोडियम है आयनिक कंपाउंड जो है पाउंड्स पढ़े थे, उनके अंदर जो एक पढ़ा था हमने NaCl स्ट्रक्चर, NaCl। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो Cl जो है वह किसके अंदर है, FCC के अंदर है, होता है, और सोडियम जो होता है वह किस में होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में होता है। तो सीधी सी बात है, FCC के अंदर है तो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, क्लोरीन्स के जो नंबर हैं 4 होगा, और सोडियम कितने होंगे, वो भी 4 होंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो है हमने देखा था नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स है इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। एक नंबर ऑफ एटम अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी n होंगे, और टेट्रा अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्या होंगे, 2n होंगे टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ये याद रखना, ठीक है, आगे काम आएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो 6 कोऑर्डिनेशन जो है नंबर 6 क्या होगा, किसका, सोडियम का, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही किसका होगा, क्लोरीन का। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है FCC है, तो FCC में जो कॉर्नर पर ये सारे क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, और फेस सेंटर, ये फेस है 1, और ये वाला जो फेस है पीछे वाला, इसको यहाँ पर बना देता हूँ 2, और ये साइड वाला 3, 4, ये फ्रंट वाला जो आगे वाला है 5, और ये 6। तो ये तो क्या हो गया, ये सारे जो हैं ये क्लोरीन है, और जो सोडियम है वह कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड के अंदर। एक तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है, और कहाँ पर होता है, एड्ज पर होता है। तो एड्ज पर होता है, तो इस कारण से अगर देखें तो इसकी जो है आप देखेंगे 3D में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का 6 आएगा, और इस क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह भी क्या आएगा, 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये याद रखना है NaCl में, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आए। वैसे इसको दोबारा रिवाइज करेंगे हम, जब पूरी केमिस्ट्री करेंगे तब उसमें और अच्छे से और समझ लेंगे। वैसे चैप्टर हमने जब किया था तो अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर कितने होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में NaCl के अंदर, और जो रेडियस होगी वो क्या होगी, तो जो उसका रिलेशन क्या होगा, रिलेशन क्या होगा किसका, जो इस यूनिट सेल की जो आर्म है मान लेते हैं A, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस और यूनिट सेल की जो एड्ज है उसका जो रेशो क्या होगा, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, 2r रेडियस ऑफ कैटायन
और रेडियस ऑफ एनाइन होगा। क्यों? देखो यहाँ कैटाइन क्या है, Na+ की, सॉरी है ना, रेडियस ऑफ Na+ और रेडियस ऑफ Cl-। कैसे? देखो ये जो है, ये एड्ज जो है A है, तो A इज इक्वल टू, यहाँ जो है रेडियस जो है ये सोडियम आयन है, तो इस सोडियम आयन की रेडियस कितनी है, पूरा का पूरा सोडियम आयन इस एड्ज पर आ रहा है, तो 2r आ रही है रेडियस, 2Na+, ठीक है, मतलब पूरा डायमीटर, प्लस ये 2 क्लोरीन आ रहे हैं इस पर, तो हाफ जो रेडियस है इस क्लोरीन की, हाफ रेडियस इस क्लोरीन की ऊपर वाले की, तो 2 जो है RCl-। इस कारण से A इज इक्वल टू क्या है, ये रिलेशन आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया ना? आ गया होगा, नहीं आया होगा तो और फिर से देख लेना। ठीक है, तो इसमें सोडियम आयन इन क्लोराइड क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, सोडियम का भी और क्लोरीन का भी। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 2 ही आए थे, 2018 में एक आया था, 2016 में एक आया था, 2022 में 2 हैं, 2028 वाले जो 28 की शिफ्ट हुई थी उसमें 2 हैं। ए सर्टेन मेटल क्रिस्टलाइजेज इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। कोई भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होती है कि जिसमें क्या होता है, केवल जो है कॉर्नर पर ही जो है एटम्स होते हैं, या फिर लेटेस्ट पॉइंट कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर ही होते हैं, बॉडी सेंटर या फिर फेस सेंटर या फिर एड्ज पर कहीं पर भी नहीं होते हैं। तो उस कारण से सिंपल क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, हमने देख लिया था, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होता है सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, तो ये सिंपल क्यूबिक है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक एक सर्टेन टेम्परेचर, इसको हम हीट करते हैं। ठीक, हीट करने पर इट अरेंज टू गिव ए बॉडी सेंटर, BCC में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, हीट देने पर BCC स्ट्रक्चर। इन दिस ट्रांजिशन द डेंसिटी ऑफ मेटल, तो ये तो क्या है सिंपल क्यूबिक है। लेकिन सिंपल क्यूबिक की जो क्लोज पैकिंग, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वह कितनी होती है, 0.52, या फिर परसेंटेज में देखें 52% होती है। ये आप निकाल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, मतलब कितने वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर फिट हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ये कॉर्नर पर ही है, कॉर्नर पर शेयरिंग 1/8 होती है, और टोटल कितने कॉर्नर रहे हैं, 8, तो 1 एटम आ रहा है इसके अंदर। और बॉडी सेंटर के अंदर एक जो है बीच में और आ जाता है, तो एक बॉडी सेंटर के अंदर नंबर ऑफ एटम, ये सिंपल क्यूबिक है। और बॉडी सेंटर के अंदर टोटल एटम कितने हो गए, 2 एटम्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, इस अगर फॉर्मूले पर भी नहीं जाए तो सीधी सी बात है, इसमें नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं और शेप वही है, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। और BCC की जो है पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वह कितनी होती है, 68% होती है। तो सीधी सी बात है 68% है, यानी कि ज़्यादा एटम्स को अपने पास रख रहा है ये, उस कारण से डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। सीधी सी बात है, मास बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम तो वही है यही क्यूब है, उस कारण से डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और पैकिंग की एफिशिएंसी अगर निकालना भी चाहें तो मास ऑफ कितने एटम है, एटम का मास क्या होता है 4/3πr³ इनटू कितने एटम है, सिंपल क्यूबिक में 1 एटम है, अपॉन इस यूनिट का जो है वो क्या होता है 1 क्यूब। ठीक है, 1 क्यूब रख लेते हैं। ये तो किसकी है, सिंपल की। और इसी प्रकार से इसको कंपेयर कर देंगे किससे, इसकी BCC के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सेम है, यही है BCC के लिए। तो सीधी सी बात है BCC की ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछे, डेंसिटी पूछे, तो डेंसिटी तो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं। BCC में नंबर ऑफ एटम हमने देखे थे, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं टॉपिक में, 2 होते हैं, और सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 होता है। FCC के अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि FCC के अंदर कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पर होता है, तो फेस सेंटर पर 1/2 शेयरिंग होती है, टोटल फेस कितने होते हैं 6, तो यहाँ पर 3 तो फेस सेंटर से होते हैं और 1 जो है कॉर्नर से होता है, उस कारण से 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, तो सीधी सी बातें हैं, इंक्रीज होगी। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटाइन इन टेरेस्ट्रियल साइट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल साइट के अंदर कैटाइन कौन सा जाता है, तो देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, कैटाइन जो है फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटाइन शिफ्ट होकर के
इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चला जाता है, तो यह फ्रैंकल डिफेक्ट है। और फ्रैंकल डिफेक्ट के ZNS, AGCL, AGBR, AGI ये एग्जांपल्स हैं। तो सीधी सी बात है, फ्रैंकल डिफेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन AGCL? AGCL में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट, और जिसमें भी क्या इन्वॉल्व होता है? कैटाइन इन्वॉल्व होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में सीधी सी बात है, कैटाइन कहाँ जाता है? कैटाइन लेफ्ट करता है अपनी साइड को और शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। और ये एग्जांपल है ZNS, AGCL, AGBR, AGI। तो सीधी सी बात है, फ्रैंकल डिफेक्ट इन्वॉल्विंग कैटाइन, हाँ सीधी सी बात है, कैटाइन का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनाइन का नहीं होता। ठीक है। AGCL में शॉर्ट के डिफेक्ट तो होता ही नहीं है। NaCl, KCl, CSCl और क्या है? AGBR, ये होते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट पॉसिबल इन आयनिक सॉलिड? सीधी सी बात है, आयनिक सॉलिड में हमने पढ़े थे 4 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, लेकिन 5 पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू। श्री सीताराम। थैंक यू वेरी मच।